चलो इसको समझते हैं। तो एक सर्कल है जो इस पॉइंट से गुजर रहा है और ये लाइन उस पे टेंजेंट है। इसको बनाते हैं। तो जैसे एक एक्स और वाई एक्सिस हमने बना ली, 1, -1 कुछ यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। और ये लाइन जब बनाओगे तो एक्स इंटरसेप्ट 2 आ रहा है, वाई इंटरसेप्ट -8/3। तो कुछ लगभग लगभग कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ होगा। पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप ऐसा बन रहा है। तो एक सर्कल जो इस पॉइंट से गुजर रहा हो और इस पे टेंजेंट हो। तो जैसे एक इमेजिनेशन के लिए बनवाता हूँ, जैसे ये एक सर्कल हो गया, या फिर 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 ये एक सर्कल हो गया, राइट। तो ऐसे जितने भी सर्कल हैं देखो, सारे के सारे इस पे टेंजेंट है, इस लाइन पे। और सब लोग इस पॉइंट से गुजर रहे हैं। ठीक है। तो अगर मैं सबका सेंटर मार्क करूं, इस सर्कल का, इस सर्कल का, इस सर्कल का, तो कुछ ऐसा ट्रैजेक्टरी नजर आ रहा है सेंटर को मार्क करने पे ना। जो लोकस है, सेंटर ऑफ सर्कल्स का जो लोकस है, वो कुछ पैराबोलिक सा दिख रहा है। और पैराबोला ही होगा, वो हम लोग कैसे बता सकते हैं? अगर मैं इन सबको अंडू करके दिखाता हूँ। इमेजिन करो कोई भी सर्कल, अच्छा कोई एक सर्कल हमने लिया, उसका सेंटर रैंडम। भाई इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। और पैराबोला का डेफिनेशन यही होता है कि पैराबोला इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फोकस एंड फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। ये डिस्टेंस बराबर होते हैं। तो अगर ये उस लोकस का हिस्सा है, क्योंकि सेंटर पे का ही लोकस निकालना है, तो एक तरह से वो पैराबोला डायरेक्टली हमें दिख जाना चाहिए था, क्योंकि दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। चाहे तो कोई भी सर्कल बना ले, ये भी सर्कल बना, तो इसका जो सेंटर है उसका डिस्टेंस यहाँ से और इस लाइन से सेम ही होगा ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है। ये रेडियस के बराबर हो गया, और ये तो रेडियस के बराबर होगा ही, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट है। तो चाहे कोई भी सर्कल बना ले, बड़ा सा भी सर्कल बना ले, उसका जो सेंटर होगा वो यहाँ से डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस दोनों सेम होंगे। ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। इस वजह से ये रेडियस के बराबर और ये तो रेडियस के बराबर ही है। तो यही तो डेफिनेशन है पैराबोला का, कि भाई कोई भी पॉइंट उठा ले, उसका फोकस से और इस लाइन से डिस्टेंस सेम होता है। तो ये पैराबोला बनेगा। ठीक है, अब पैराबोला का लेटेस्ट सिस्टम हमें ढूंढना है। लेटेस्ट सिस्टम का फॉर्मूला होता है 4a। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो आपका डबल ऑर्डिनेट बनता है फोकस से गुजरता हुआ, उसी को बोलते हैं लेटेस्ट सिस्टम। उसकी वैल्यू आती है 4a। यानी अगर हम लोग 4a निकाल ले तो हमारा काम खत्म। हाँ, अब ये याद रखना कि ये जो पैराबोला बनेगा, ये टेढ़ा पैराबोला है, ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax नहीं है, ना ही ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है। इन दोनों में से कोई भी नहीं है, कोई टेढ़ा सा पैराबोला है। तो हम इसको कैसे बनाए? उसके लिए हम लोग सबसे पहले इस पैराबोला की एक्सिस को निकालते हैं। इसको पहले हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो देखो, बड़े ही आसानी से, अब ये था मेरा, ये 1, -1 है जो क्वेश्चन में दे रखा है, और ये मेरा लाइन है। मुझे पता है पैराबोला ऐसा बनेगा। तो ये बात तो पक्की है ना यार, कि जो डायरेक्ट्रिक्स है, क्योंकि दिस बिकम्स द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, जो गिवन लाइन है अब वो उस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स बन चुका है। तो डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। ये तो परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब पैराबोला का जो एक्सिस है, उसका इक्वेशन हम लोग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? भाई इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन चुनना हमें आता है। इन दोनों के कोएफिशिएंट्स को चेंज करके साइन चेंज करो। जैसे 4x - 3y - 8 है, आई नो दैट दिस इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विल बी 3x प्लस 4y प्लस सम कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। इसके कोएफिशिएंट को एक्सचेंज करते हैं। कोई भी परपेंडिकुलर लाइन को अगर आपको चुनना होता है, यू जस्ट एक्सचेंज द कोएफिशिएंट और किसी एक का साइन चेंज कर लो। या तो यहाँ पे नेगेटिव लगा देते, या यहाँ पे पॉजिटिव। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लगाया। और कांस्टेंट की वैल्यू हमें अभी नहीं पता, वो हम लोग निकालेंगे कैसे? क्योंकि ये लाइन भी जो है 1, -1 से गुजरने वाला है। तो 1, -1 इसमें रख देते हैं। यानी 3 - 4 प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे -1 रखा। सी की वैल्यू निकल के आ गई कितनी? सी की वैल्यू 1 आ गई। यानी कि इस लाइन का इक्वेशन मेरा बन गया 3x + 4y + 1। इस लाइन का इक्वेशन हो गया 3x + 4y + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये लाइन का इक्वेशन ऑलरेडी दे रखा है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो मुझे निकल जाएगा। चलो निकाल लेते हैं। 4x - 3y - 8 इज इक्वल टू 0। अब
सिखाने वाली बात नहीं है इसको। चलो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये वाला बन गया 12x प्लस 16y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और ये वाला कितना हो गया? 12x माइनस 9y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, 16 प्लस 9 25, और 24 प्लस 4 हो गया 28, यानी प्लस 25 वाई प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी निकल गई भाई? y की वैल्यू आ गई माइनस 28/25। ये क्या निकल रहा है? इस कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट निकल चुका है माइनस 28/25। x कोऑर्डिनेट निकालना बचा है, x कोऑर्डिनेट। तो कुछ कुछ नहीं, किसी भी एक इक्वेशन में रख करके निकाल लेते हैं। चलो पहले इक्वेशन में 3x प्लस 4 टाइम्स y की वैल्यू माइनस 28/25 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कितना हो गया? 3x 28 का कितना होता है? 28 का 56 माइनस 112, माइनस 112 बटे 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 112/25 माइनस 1। तो जब इसको करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 87 डिवाइड बाई 25। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 2 6 23 29/25। ठीक है, तो अब मेरा कोऑर्डिनेट हो गया 29/25 कॉमा माइनस 28। अब मुझे ये पॉइंट मिल चुका है और ये पॉइंट 1 कॉमा माइनस 1 है। हमें पता है कि पैराबोला के वर्टेक्स से, जैसे कोई भी पैराबोला अगर बनाते हो, कोई भी पैराबोला अगर बनाते हो, फोकस का वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होता है वो a होता है और इसका डिस्टेंस a होता है। तो अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालूं तो ये 2a होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट का इस फोकस से डिस्टेंस निकाल लूं तो इट विल बी 2a। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल करके 2a, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 4a निकालेंगे, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम 4a होता है। चलो निकालते हैं। दो पॉइंट जो मुझे दिए हुए हैं 29 बाई कितना था भाई? 29/25, 29/25 और माइनस 28/25 एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है 1 कॉमा माइनस 1। चलो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा? 29/25 माइनस 1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, और माइनस 28/25 प्लस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो कितना हो गया? 4/25 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 3/25 का स्क्वायर रूट। तो ये हो गया 16/625 प्लस 9/625 का अंडर रूट। तो ये 25/625 यानी 1/25, यानी इसका आंसर आ गया 1/5। तो याद रखना ये जो है 2a है, मुझे इसका डबल चाहिए। इसका डबल करने पे क्या आ जाएगा? 2/5। 2/5 विल बी 4a विच रिप्रेजेंट्स द लेटेस्ट रेक्टम। तो मेरा आंसर हो गया 2/5। खत्म बात। m/n की जो वैल्यू है वो 2/5 आ जाएगी। क्लियर? चलो